परिषद के हमारे चेयरमैन और माननीय सदस्यगण, पार्टी के जिला के हमारे पदाधिकारीगण, आप सबका मैं इस धन्यवाद रैली में बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज की उचाणा की ऐतिहासिक और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, उस शब्दों में ये बयां करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है, परंपरा और प्रगति का ये संगम है। साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार भरने का काम ये मेरा यहां का किसान करता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरे लिए गर्व की बात है कि यहां का युवा जब संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। जब मेरा युवा संकल्प लेता है, मैं इस वीर भूमि और आप सभी का पुनः हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत आभार आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी यह विशाल उपस्थिति इस बात का ये जीवंत प्रमाण है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति और अंत्योदय के संकल्प पर आपने मोहर लगाई है। ये इस बात का प्रमाण है। साथियों, इसी अटूट विश्वास शक्ति से ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप ये तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से बनी है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं। मैं उचाणा की ये सरदारी के बीच में ये विश्वास दिलाता हूं कि उचाणा के विकास के पहिए को अब तीव्र गति से 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हम यहां के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, इस अन्न भंडार भरने वाले किसानों की भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। लंबे समय से इस क्षेत्र को वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया, परंतु यहां के लोगों की जो जरूरतें, जो उनकी आवश्यकताएं, उनसे इस क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज किया गया। साथियों, झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक काटते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आपको पूरी तरह एहसास भी है कि पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। साथियों, परिवारवाद की दलदल में फंसे ये लोग, ये आपके बच्चों के भविष्य को लेकर ये संजीदा नहीं रहे हैं। साथियों, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को ही सुरक्षित किया है। हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का हमारी सरकार काम करेगी और